हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद आप सभी लोगों को। ये जो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल सीरीज डिटेल में पढ़ने वाले हैं और पढ़ रहे हैं, आज इसमें लेटर एन की बात होगी और हम लोग आज एन लेटर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट वोकैब है जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है उसको आज डील करेंगे। तो जल्दी जल्दी आप लोग आ जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए ताकि सारे बच्चे आ जाएँ। और जो हम पढ़ाने आपको जा रहे हैं इसकी PDF ऑलरेडी आपका जो टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद अमर सर, उसमें हमने अपलोड करा दिया है, सेंड करा दिया है। वहाँ से स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर लीजिए। जो बच्चे टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा है, वहाँ से जुड़ जाएं। ऑफलाइन में 9 AM पे यानी सुबह 9 बजे एक फंक्शनल इंग्लिश का इंडिविजुअल बैच स्टार्ट हुआ है। जो बच्चे प्रयागराज में हैं, ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, उन लोगों का मोस्ट वेलकम है। नीचे नंबर चल रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप या कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेस के रिगार्डिंग। चलिए, पहला वर्ड है नाइटमेयर, दूसरा है नेग्लिजेंट, तीसरा है नोवाइश एंड चौथा है नैग। मीनिंग इनकी क्या होती है? नाइटमेयर का मतलब होता है डरावना सपना। क्या होता है? डरावना सपना, डरावना या भयावह सपना, डरावना सपना, ऐसा सपना जो आपको डरा दे। निग्लिजेंट मतलब होता है लापरवाह, केयरलेस टाइप का, लापरवाह। और नोवाइश का मतलब होता है अनुभवहीन या नौसिखिया, नौसिखिया या अनुभवहीन, जिसको किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में अभी अनुभव ना हो, अनुभवहीन। और नैग का मतलब किसी को तंग करना या परेशान करना, तंग करना या परेशान करना। देखिए बच्चा पार्टी, अब इनको याद कैसे करें ये इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी मेमोरी में काफ़ी दिन तक ये वर्ड की मीनिंग कहीं ना कहीं स्टोर हो जाए, है कि नहीं? कितने लोग आ गए भाई? थोड़ा अपनी हाजिरी दे जाइए, आइए जल्दी जल्दी। सचिद वर्मा जी, धीरज जी, अर्चित पटेल जी, सूरज पंडित जी, खुश रहिए डियर। अर्पित यदुवंशी जी, जय हिंद डियर। रचना जी, वेरी गुड इवनिंग। रीत यादव जी, कुलदीप पटेल जी, जल्दी जल्दी सारे बच्चे आ जाइए और कमेंट करिए सभी लोग। खुशबू पटेल जी। और प्रैक्टिस बैच सुबह 6 AM पे चल रहा है, बच्चे जो हों प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करें। रचना जी, खुशबू जी, आप लोग सुबह प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करिए। स्वाति जी, कुलदीप जी, पटेल जी, मैजिशियन वीडियो, वैशाली जी, सौरभ जी, आंचल जी, अर्पित जी, पाल साहब, धीरज जी, सारे बच्चों को वंश अगेन वेरी 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 गुड इवनिंग। सागर जी, नीरज जी, लीलावती जी, संदीप जी, तेजा साहब, खान जी, आंचल जी, ब्रजेश जी, सूरज जी, आइए सारे बच्चे आ जाइए। सारे लोग वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। देखिए पहला जो वर्ड है नाइटमेयर, इसका मतलब होता है डरावना सपना। जब आप रात में कई बार उठ के बैठ जाते हैं, झजक के पार्टनर आपको देख के उठ के बैठ जाता है, तो ये सपना कहीं ना कहीं नाइटमेयर होता है। तो NIGST नाइट, तो नाइट में अगर आप उठ के बैठ जा रहे हैं तो आपने कैसा सपना देख लिया? नाइटमेयर। नाइट में अगर आप उठ के बैठ जा रहे हैं तो आपने कैसा सपना देख लिया? नाइटमेयर। नाइट में अगर अचानक आप झजक के उठ के बैठ जा रहे हैं तो सपना आपने देखा नाइटमेयर। इट मीन्स नाइटमेयर मीन्स डरावना सपना। नेक्स्ट है निग्लिजेंट। निग्लिजेंट को रिलेट कर लो निग्लेक्ट। एक ऐसा आदमी जो बड़ों की बातों को निग्लेक्ट करे, एक ऐसा आदमी जो गार्जियन की बातों को निगलेक्ट करे, एक ऐसा स्टूडेंट जो टीचर की बातों को निगलेक्ट करे, तो वो बच्चा निग्लिजेंट है। जो बच्चा बड़ों की बातों को निगलेक्ट करे वो बच्चा निग्लिजेंट है, लापरवाह है। जो बड़ों की बातों को निगलेक्ट करे वो बच्चा निग्लिजेंट है, लापरवाह है। अगला है नो वॉइस। नो वॉइस मतलब नौसिखिया। एक ऐसा बच्चा जो इंग्लिश सीख रहा है, ना तो उसे एक्टिव वॉइस आ रही है ना तो उसे पैसिव वॉइस आ रही। 2 वॉइस होती है, एक एक्टिव वॉइस एक पैसिव वॉइस। तो कोई बच्चा है नो वॉइस,
ना तो उसे एक्टिव वॉइस आ रही है, ना तो उसे पैसिव वॉइस आ रही है, तो इंग्लिश में वो नो वॉइस है, इंग्लिश में वो नौसिखिया है, नॉट एक्सपर्ट है, अनुभवहीन है, उसे इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो नो वॉइस का मतलब नौसिखिया। ये कोई छोटा सा बच्चा अभी जन्म हुआ है और उसके मुंह से नो वॉइस, कोई आवाज नहीं आ रही है, तो दुनिया के लिए अभी नौसिखिया है, अनुभवहीन है। अगला है नैग। नैग का मतलब यानी नैग, नैग का मतलब किसी को तंग करना या परेशान करना। तो एक नाग है, एक नाग है, नागिन को बार बार ये तंग कर रहा है। वैलेंटाइन डे के दिन नाग बार बार नागिन को प्रपोज कर रहा है, आई लव यू कर रहा है। तो नागिन बार बार इग्नोर मार रही है, आई हेट यू कर रही है। तो नाग नागिन को क्या कर रहा है, वैलेंटाइन डे के दिन नैग कर रहा है, परेशान कर रहा है। नाग नागिन को क्या कर रहा है, नैग कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो नैग का मतलब होता है किसी को परेशान करना, तंग करना। तो जो नाग है वो नागिन को नैग कर रहा है, परेशान कर रहा है। आइए चारों वर्ड को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, अच्छे से सुनिएगा। देखिए, नाइट में अगर आप उठ के बैठ जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है रोमांटिक सपना नहीं है, नहीं तो आप उठवा ही ना करते। इसका मतलब डरावना सपना है। तो अगर आप नाइट में उठ के बैठ जा रहे हैं तो सपना आपने नाइटमेयर देख लिया, डरावना। निगलेक्ट, जो बड़ों की बातों को निगलेक्ट करे वो बच्चा निगलिजेंट है, लापरवाह। इसी का नाम निगलिजेंस होता है, लापरवाही। नो वॉइस, जिसको इंग्लिश में ना तो एक्टिव वॉइस आए ना तो पैसिव वॉइस आए, तो इंग्लिश की दुनिया में नो वॉइस है, नौसिखिया है, अनुभवहीन है। ओके। नैग, नैग मतलब तंग करना, परेशान करना। तो नाग नागिन को क्या कर रहा है, नैग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है। थोड़ा कमेंट करके बताइए कि चारों वर्ड क्लियर हुए कि नहीं। अगर क्लियर हो गए हो तो मूव करें फिर नेक्स्ट पे, जल्दी से इमीडिएट कमेंट करिए। चलिए कमेंट करिए। वैभव जी, विकास जी, अर्पित जी, दिनेश जी। काहे नाग स्नेक प्यार ना करेंगे, तुम इन लोग बस हो। स्वाति जी, जल्दी जल्दी बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। सर मैं मुकैब डट 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 सबसे पढ़ा हूँ। ओके भाई, कोई बात नहीं, आप लोग को अच्छा लग रहा है, बस इससे ज्यादा मेरे लिए और क्या हो सकता है। बस मेरी मेहनत आपके किसी काम में आए, यही मेरे लिए सफिशिएंट है। सारे बच्चों का कहना है क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके। आज बच्चे कम जुड़े हैं भाई, बच्चों को आज पता नहीं था कि क्लास है। वीडियो को शेयर वगैरह कर दीजिए ताकि सारे बच्चे जुड़ जाएं। कल हम लोग ग्रामर पढ़ लिए थे ना, बहुत अच्छे से क्लियर है। ओके, चलिए आइए देखते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्बल। निम्बल का मतलब होता है बच्चा लोग फुर्तीला, एनर्जेटिक। निम्बल का मतलब फुर्तीला, फुर्तीला, फुर्तीला। कहते नहीं ये आदमी बड़ा फुर्तीला है, ये खिलाड़ी बड़ा फुर्तीला है, फुर्तीला, एनर्जेटिक। नाइव, इसको नेव नहीं नाइव पढ़ते हैं, NIV, नाइव। नाइव मतलब भोला भाला, इनोसेंट टाइप का, भोला भाला, सीधा साधा, भोला भाला, गुलीवर टाइप का, या सीधा, सीधा साधा। मतलब जो बच्चा बहुत सीधा नहीं होता, जिसको कोई भी टोपा पहना के चला जाए, उसे बोलते हैं नाइव। नलीफाई का मतलब होता है रद्द करना, कोई प्लान वगैरह, कोई योजना वगैरह, कोई चीज रद्द करना। और नॉन प्लस्ड का मतलब होता है कंफ्यूज, यानी भ्रमित, कंफ्यूज, हिंदी में कंफ्यूज, भ्रमित। और इसी का वर्ब होता है नॉन प्लस, कंफ्यूज करना। अब ये चारों वर्ड, ये भी बहुत हाई लेवल के वर्ड हैं, आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। इनको आप लोग कैसे तैयार करोगे, आइए देखते हैं। देखो, निम्बल का मतलब होता है फुर्तीला, एनर्जेटिक। तो याद कैसे करोगे भैया, नींबू पानी, नींबू पानी, नींबू पानी पीते ही, नींबू पानी पीते ही आप लोग क्या फील करते हैं, निम्बल। गर्मी आ गई है ना, गर्मी में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो नींबू पानी पीते ही आप निम्बल हो जाते हो, फुर्तीले हो जाते हो। नींबू पानी पीते ही आप निम्बल हो जाते हो, फुर्तीले हो जाते हो। तो निम्बल मतलब फुर्तीला। या दूसरा तरीका है नीम का रस, नीम का रस पीते ही आप निम्बल हो जाते हो। तो चाहे नीम से याद कर लो, चाहे नींबू पानी से। नींबू पानी पीकर लड़का हुआ निम्बल, फुर्तीला। नींबू पानी पी के लड़का हुआ निम्बल, फुर्तीला। तो निम्बल मतलब फुर्तीला। नींबू पानी पी के लड़का हुआ निम्बल, फुर्तीला। तो निम्बल मतलब फुर्तीला। अगला है नाइव। तो नाइव का मतलब भोला भाला, सीधा। तो NIVE, नाइव।
आप सबको पता है जो नाई होते हैं बड़े नाइब होते हैं, बाद में आप जनवई करते हैं। जो नाई होते हैं शुरू में जो गाँव में नहीं जो बाल काटते कितने सीधे साधे होते हैं, बल्कि ये शहर वाले जो होते हैं सैलून वाले कितने खतरनाक होते हैं। लेकिन गांव के नाई लोग बहुत नॉर्मल होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं, उनको कुछ भी पैसा दे दीजिए वो ले लेते हैं, इवन कि अनाज भी दे के आप अपना बाल कटवा सकते हैं। तो गाँव के नाई बहुत नाइब होते हैं, सीधे होते हैं, भोले भाले होते हैं। कुछ लोग तो बाल कटवा के कहते हैं कि जा रहे हैं पैसा लेके आ रहे हैं निकल लेते हैं, वो भी नहीं करते, फिर भी नाई कुछ नहीं करते। तो गांव के नाई बहुत नाइब होते हैं, भोले भाले सीधे साधे। तो नाइब मतलब इनोसेंट होता है, भोला भाला या सीधा साधा। अगला है नलिफाई। नलिफाई का मतलब होता है रद्द करना ना। तो नल से याद कर लीजिए, मैंने प्लान बनाया कि इस महीने मैं घर में नल लगवाऊंगा, पैसा भी इकट्ठा कर लिया, लेकिन अचानक अर्जेंसी आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से वो पैसा मुझे कहीं दूसरे काम में लगाना पड़ा। तो नल लगवाने का प्लान इस महीने मैंने नलिफाई कर दिया, रद्द कर दिया कि अब आगे कभी देखेंगे। तो नल लगवाने का प्लान मैंने नलिफाई कर दिया, रद्द कर दिया। नल लगवाने का प्लान मैंने नलिफाई कर दिया, रद्द कर दिया। तो नलिफाई का मतलब होता है रद्द करना। नेक्स्ट है नॉन प्लस्ड। नॉन प्लस का मतलब नौ प्लस करने में मैं पूरी तरह से नॉन प्लस्ड हो गया। किसी बच्चे ने कहा सर ये क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिए, एसएससी का आया हुआ है। तो मैं इसको सॉल्व करने लगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें ऐड किया 1000 - 1 करके। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन हो गई कि 9 प्लस करने में मैं पूरी तरीके से नॉन प्लस्ड हो गया, कंफ्यूज हो गया। 9 प्लस करने में 9 प्लस करने में 9 प्लस करने में मैं पूरी तरीके से नॉन प्लस्ड हो गया, कंफ्यूज हो गया। 9 प्लस करने में मैं पूरी तरीके से नॉन प्लस्ड हो गया, कंफ्यूज हो गया। तो नॉन प्लस्ड मतलब कंफ्यूज हो जाना, भ्रमित हो जाना, उलझन में पड़ जाना। तो 9 प्लस करने में मैं नॉन प्लस्ड हो गया, कंफ्यूज हो गया। एक बार और देख लीजिए, नींबू पानी पी के मैं निम्बल हो गया, फुर्तीला हो गया, एनर्जेटिक हो गया। गर्मी लग रही थी लेकिन नींबू पानी पी के मैं निम्बल हो गया, फुर्तीला हो गया, एनर्जेटिक हो गया। नाई लोग बहुत नाइब होते हैं, भोले भाले सीधे साधे। नल लगवाने का प्लान हमने नलिफाई कर दिया, रद्द कर दिया। और 9 प्लस करने में मैं पूरी तरीके से नॉन प्लस्ड हो गया, कंफ्यूज हो गया। तो आई होप ये वर्ड भी आपके तैयार हुए होंगे। थोड़ा शेयर वगैरह करते रहिए, बताइए ये क्लियर हुआ कि नहीं, सारे लोग बताइए। ये नेक्स्ट वर्ड भी चारों क्लियर हुए कि नहीं, सारे लोग बताइए भैया, सारे लोग। खुशी कुमारी जी, अश्वनी जी, चौरसिया साहब, चलिए बताइए, सारे लोग बताइए क्लियर हुआ। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए और कमेंट जरूर करते रहिए। आप लोग लगता है कहाँ भी लुप्त हो गए। वैशाली जी, यस सर, सचित जी, दिलशाद साहब, मैजिशियन वीडियो, काजल जी, बच्चों का कहना है क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। दक्ष जी, स्वाति जी, यदुवंशी साहब, सारे बच्चों का कहना है क्लियर है। एजुकेशन टेक, पटेल साहब, शुभम यादव जी, स्वाति जी, संदीप जी, सारे बच्चों का कहना है क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। धीरज जी, रचना जी, डेंजरस डाकू साहब, तेजा जी, राहुल वर्मा जी। चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है भैया आपका वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है नेगोशिएट, यानी बार्गेन करना या हैगल करना। तो निगोशिएट का मतलब मोल भाव करना। आप लोग सामान खरीदने जाते हैं ना तो मोल भाव करते हैं, मोल भाव करना, बार्गेन करना या हैगल करना। अगला है नाइन। नाइन मतलब होता है मूर्ख, स्टूपिड टाइप का, एसिनाइन, मूर्ख, पुलिस। नैप का मतलब झपकी लेना। जब आप दोपहर में खाना वाना खाने के बाद खड़े खड़े या बैठे बैठे थोड़ी देर के लिए कैट नैप ले लेते हैं ना, वही झपकी है। नरिश का मतलब होता है किसी का पालन पोषण करना, पालन पोषण करना, पालन पोषण करना। जैसे घर वाले हम लोगों का पालन पोषण करते हैं, तो पालन पोषण करना। अब इन सारे वर्ड को याद कैसे करें, इस बात को देख लेते हैं। निगोशिएट का मतलब मोल भाव करना। तो जैसा कि शादी उदी का माहौल चल ही रहा है, तो आइए इसको वहीं से रिलेट कर लें। तो नेग से याद कर लो, नेग से। नेग, नेग को लेके दूल्हा बहुत ज़्यादा निगोशिएट कर रहा है। वो शादी में एक प्रथा है ना कि सुबह दूल्हे का सूज वगैरह जो साली साहिबा रहेंगी वो छिपा देंगी, उसके बदले पैसा मांगेंगी।
तो पता चला दुल्हन की सिस्टर ने यानी साली साहिबा ने 50,000 की डिमांड की। अब जो दूल्हे राजा हैं कह रहे नहीं 25-30,000 में काम हो जाना चाहिए, 25-30,000 ले लीजिए और सूझ दे दीजिए, लेकिन वो मान ही नहीं रही हैं। तो नेग को लेके बहुत ज़्यादा वो क्या कर रहे हैं, निगोशिएट कर रहे हैं कि नेग 50,000 ना देना पड़े, कम में ही काम हो जाए। तो नेग कम देने के लिए वो साली साहिबा से निगोशिएट कर रहे हैं, मोल भाव कर रहे हैं। नेग कम देना पड़े या नेग 50,000 ना देना पड़े, इसके लिए दूल्हे राजा साली साहिबा से बहुत ज़्यादा नेग को लेके निगोशिएट कर रहे हैं, मोल भाव कर रहे हैं। साली साहिबा कहते नहीं 50,000 चाहिए और दूल्हे राजा कहते नहीं 25-30,000 ले लीजिए। तो नेग को लेके दूल्हे राजा साली साहिबा से निगोशिएट कर रहे हैं, मोल भाव कर रहे हैं। अगला है नैनी, मूर्ख होता है। तो आप लोग जानते हैं प्रयागराज में एक नैनी ब्रिज है और अक्सर इसमें सुनाई देता है कि एक लड़का एक लड़की नैनी ब्रिज से कूद के जान दे रही है। हालांकि लड़कियां बच जाती है, लड़का बटे बोल जाता है। तो जो आदमी, जो स्टूडेंट या जो कपल नैनी ब्रिज से कूद के जान देते हैं और कहते हैं इस मोह माया रूपी संसार में कुछ नहीं है, वे सब से बड़े पगलैत हैं, मूर्ख हैं। तो जो नैनी ब्रिज से कूद के जान दे देता है वो बच्चा नैनी है, मूर्ख है। जो नैनी ब्रिज से कूद के जान दे देते हैं वो बच्चे क्या होते हैं, नैनी होते हैं, मूर्ख होते हैं। अगला नैप मतलब झपकी। तो कई बार आप एपी मतलब आप, कई बार आप लोग भी क्लास में क्या ले लेते हैं, नैप ले लेते हैं। और जब मैं डांटने लगता हूं तो कहते हैं नहीं सर आत्मचिंतन कर रहे थे, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे, आत्ममंथन कर रहे थे। तो आप कई बार क्लास में बैठे बैठे नैप ले लेते हैं, झपकी। और इसी का एक इडियम है कैट नैप या सिस्टा, इसका भी मतलब झपकी ही होता है। तो कई बार आप क्लास में बैठे बैठे नैप ले लेते हैं, झपकी ले लेते हैं। तो नैप का मतलब झपकी होता है। नेक्स्ट है नरिश का मतलब होता है पालन पोषण करना। तो एक नारी ही तो है जो हम लोगों का पालन पोषण करती हैं, माँ ही तो है, माँ सबका पालन पोषण माँ ही तो करती हैं। तो माँ जो है नारी ही तो है। दूल्हे राजा नेग को लेके साली साहिबा से बहुत देर तक निगोशिएट किए, यानी मोल भाव किए। फिर नैनी ब्रिज से जो बच्चा या जो कपल कूद जाए वो नैनी है, यानी मूर्ख है। फिर है नैप मतलब झपकी। तो आप कई बार क्या ले लेते हैं, क्लास में बैठे बैठे नैप ले लेते हैं, झपकी। और नरिश है पालन पोषण करना। तो एक नारी ही हम लोगों का पालन पोषण करती हैं, बोले तो माँ। तो आई होप ये नेक्स्ट वर्ड भी सारे क्लियर हो गए होंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए कि क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चा लोग। 4 आवर्स की नैप लेते हैं हम। अरे पगलाई 4 आवर्स की नैप नहीं होती, वो डीप स्लीप होती है। 4 मिनट का एक बार होता तो सोचा जाता। मधु जी गुड इवनिंग, प्राची जी, दिनेश जी, पटेल जी, धीरज जी, खान साहब, क्लियर है ओके क्लियर है। तो सारे लोग वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दीजिए। कितने हाई स्टैंडर्ड लेवल के ये वर्ड है और कितने आसान भाषा में हम आपको तैयार कर रहे हैं। आपकी कसम सच कहते हैं हम, पूरे यूट्यूब में जाके आप सर्च मार लीजिए, अगर इससे बेहतर तरीका कहीं मिलता है और इतना डिटेल में 2-4-10 वर्ड में तो सब लोग करा देते हैं, तो कहिएगा। चलिए आइए, नेक्स्ट वर्ड है 13 नंबर नेटिव, फिर नेसेसरी, फिर नॉइजी एंड नॉइजम। आइए इनकी मीनिंग पहले समझ लेते हैं। नेटिव का मतलब स्वदेशी होता है, जो अपने ही देश का हो, स्वदेशी, जो विदेशी ना हो, स्वदेशी। नेसेसरी सबको पता है, जरूरी, इसी का नाउन होता है नेसेसिटी, जरूरत। नॉइजी मतलब होता है शोरगुल या शोर शराबा, इसी का नाउन होता है नॉइज। डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो ना, तो शोरगुल या शोर शराबा वाला माहौल जो होता है, ये एक्टिव है। और नॉइजम का मतलब होता है नुकसानदायक, जो चीज आपके लिए नुकसानकारी हो, नुकसानदायक या नुकसानकारी। ठीक है, अब आइए इन चारों को याद कैसे करें, इसको समझ लेते हैं। देखिए बच्चा लोग, नेटिव को रिलेट कर लो नेशन, जो अपने ही नेशन का हो, कहीं और का नहीं, जो अपने ही यहाँ का हो, जो अपने ही नेशन का हो, जो अपने ही राष्ट्र का हो, वो नेटिव है, स्वदेशी है।
बहुत सारी जैसे झालर वगैरह मार्केट में है ना, लेकिन इंडियन मेड भी मार्केट में कुछ झालर हैं, आप देखते होंगे, और चाइनीज भी हैं। तो जो यहीं की हो, जो इसी देश की हो, वो चीज़ें स्वदेशी हैं ना। तो वही है, जो इसी नेशन की चीज़ें हों वो नेटिव हैं, जो इसी नेशन की हों वो नेटिव हैं। तो नेटिव मतलब स्वदेशी होता है। जो इसी नेशन की हों वो नेटिव हैं, स्वदेशी हैं। जो इसी नेशन की हों वो नेटिव हैं, स्वदेशी हैं। तो नेटिव मतलब स्वदेशी। नेक्स्ट है नेसेसरी। नेसेसरी मतलब जरूरी। तो नेसेसरी को रिलेट कर लो साड़ी। जैसे शादी होती में, हिंदू धर्म में शादी में साड़ी पहनना नेसेसरी है, या हिंदू धर्म में शादी में साड़ी पहनना या साड़ी पहनना नेसेसरी है, जरूरी है। तो नेसेसरी मतलब जरूरी। नेक्स्ट है नॉइजी। सबको पता है डोंट मेक अ नॉइज। नॉइज मतलब शोर शराबा, हंगामा, वो नाउन है, उसी का नॉइजी है शोरगुल से भरा हुआ या शोर शराबा से संबंधित, ये एडजेक्टिव है, वैसे ये ध्यान रखना। तो नॉइजी नॉइज से बन जाएगा। इससे भी इंपॉर्टेंट वर्ड ये है नॉइजम। नॉइजम का मतलब होता है नुकसानदायक या कहीं ना कहीं डेट्रीमेंटल टाइप का। तो जो नॉइज होती है, नॉइज हंगामा, नॉइज क्या होती है, नॉइजम होती है, नुकसानदायक होती है। शोर शराबा में अगर आप रहेंगे तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। तो नॉइज क्या होती है, नॉइजम होती है, नुकसानदायक होती है। नॉइजी तो नॉर्मल था, नॉइज उससे भी नॉर्मल है। नॉइज मतलब होता है, नाउन है, शोर शराबा या हंगामा, उसी का एडजेक्टिव है नॉइजी। शोरगुल से भरा हुआ या शोर शराबा से संबंधित ये एडजेक्टिव है। और इन्हीं दोनों का सहारा लेके एक वर्ड बना नॉइजम। तो नॉइज मतलब शोर शराबा, उसी से बन गया एडजेक्टिव। तो नॉइजम का मतलब होता है जो नुकसानकारी हो, यानी नुकसानदायक। ठीक है। तो नेटिव जो इसी नेशन का हो वो नेटिव है, स्वदेशी। सारी शादी में लड़कियों के लिए नेसेसरी है, जरूरी। नॉइजी शोरगुल से भरा, संबंधित। और नॉइज पूरी तरीके से नॉइजम होती है, नुकसानदायक होती है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नैब, नेटल, नेटलसम एंड नियोफाइट। इनकी मीनिंग देखिए, सारे वर्ड बहुत स्टैंडर्ड हैं। नैब का मतलब होता है हिरासत में रखना, किसी को पकड़ना या हिरासत में रखना, जेल में रखना, हिरासत में रखना, डिटेंशन में, हिरासत में रखना या पकड़ कर रखना या कैद कर रखना ना, कैद में रखना। और नेटल का मतलब होता है किसी को क्या करना, डिस्टर्ब करना, इरिटेट करना, परेशान करना, किसी को परेशान करना। और इसी से ये वर्ड बना है नेटलसम। इसका मतलब चिड़चिड़ा या गुस्सैल, चिड़चिड़ा, पीविश टाइप का, कोलेरिक टाइप का। और नियोफाइट का मतलब लर्नर, नौसिखिया, टायरो, नॉइस टाइप का, नौसिखिया, जो किसी काम में अभी नया हो, अभी एक्सपर्ट ना हुआ हो। ठीक है। ये नेक्स्ट वर्ड भी हम लोग देखते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चा लोग? सब क्लियर है? वीडियो को शेयर करते रहिएगा। चलिए आइए देखते हैं। नैब का मतलब हिरासत में रखना, किसी को जेल में डालना, किसी को पकड़ कर रखना। तो नैब को रिलेट कर लो नवाब। नवाब का नाम तो सुने होगे ना। तो जो बहुत नवाब बनते हैं पुलिस वाले, उनको नैब में रख देते हैं। जो नवाब था उसको पुलिस वालों ने नैब में रख दिया था, हिरासत में ले लिया था। नवाब को पुलिस वालों ने नैब में ले लिया था, यानी हिरासत में ले लिया था। तो नैब का मतलब होता है हिरासत में रखना, नैब का मतलब होता है हिरासत में रखना। तो जो नवाब था उसको पुलिस वालों ने नैब में रख दिया था, यानी हिरासत में रख दिया था। अगला है नेटल। नेटल मतलब परेशान करना। तो नेट किसी का चला के, किसी का नेट, अपना नेट खत्म हो गया तो ज्वाइन करके नेट चला के आपने किसी को क्या कर दिया, नेटल कर दिया, परेशान कर दिया। या किसी का नेट यूज करके आपने उसे नेटल कर दिया, परेशान कर दिया। तो नेटल का मतलब होता है परेशान करना। और उसी से बना नेटलसम, चिड़चिड़ा। नेट चला के बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सैल या चिड़चिड़ा हो जाता है। तो नेटल और नेटलसम। नेक्स्ट है नियोफाइट। नियोफाइट का मतलब होता है नौसिखिया, जो किसी काम में नया हो। तो ये रूट भी है, यानी वो का मतलब न्यू होता है। और ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो किसी फाइट में न्यू हो, जो अभी फाइट में ज्वाइन किया हो, जो किसी फाइट में न्यू हो, वो जो है रेसलर, वो जो है फाइटर, वो न्यू फाइट है, नौसिखिया है। जो न्यू हो फाइट में वो क्या है,
नियोफाइटर है। जो न्यू हो फाइट में वो क्या है? नियोफाइटर है। तो नियोफाइट का मतलब होता है नौसिखिया। जो फाइट में न्यू हो वो क्या है? नियोफाइट है। जो फाइट में न्यू हो वो क्या है? नियोफाइटर है। देखो नियोफाइट, नियोफाइट का मतलब होता है नौसिखिया। जो फाइट में क्या हो? न्यू हो। जो फाइट में क्या हो? न्यू हो, उसे बोलते हैं नियोफाइट। अच्छा एक बात बताओ, नवाब का नाम तो आप लोग सुने हो ना? तो नवाब को पुलिस वालों ने नैब में रख दिया, यानी हिरासत में रख दिया। फिर क्या है भैया? फिर है आपका नेटल। तो नेट, नेट चला चला के आपने किसी को क्या कर दिया? नेटल, परेशान कर दिया। फिर नेटल सम उसी से बना चिड़चिड़ा या गुस्सैल। और नियोफाइट, जो फाइट में न्यू है वो क्या है? नियोफाइट है। कमेंट करके बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं? सारे बच्चे कमेंट करके बताइए। चलिए मैं मेरे भाई का नेट चला चला के खत्म कर देते हो, नेटल कर देते हो आप लोग। चलो कमेंट करके बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? सारे बच्चे कमेंट करके बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। नैब मतलब हिरासत में रखना, तो नवाब को नैब हिरासत में रखा गया। नेटल मतलब परेशान करना, तो नेट चला चला के आपने अपने भाई को नेटल परेशान कर दिया, उसी से बना नेटल सम, चिड़चिड़ा हो गया नेट चला चला के। और न्यू है फाइट में, तो आदमी नियोफाइट है, नौसिखिया है। क्लियर है? बोलिए बोलिए बोलिए। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। ओके, आते हैं फिर नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड भी आपका क्या है? नेक्स्ट वर्ड है नेमेसिस। नेमेसिस मतलब उचित दंड। खासकर जब भगवान किसी को दंड देते हैं तो उचित दंड यानी पनिशमेंट को बोला जाता है नेमेसिस। नेस्टल का मतलब होता है सुरक्षित करना या सुरक्षित रखना, किसी को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित करना, किसी को सुरक्षित करना या किसी को सुरक्षित रखना, प्रोटेक्ट करना। ऑप्शन में प्रोटेक्ट देता है। नॉन चैलेंज का मतलब होता है उदासीन। कुछ लोग होते नहीं, इंडिफरेंस होते हैं, सुख दुख से उनको कोई लेना देना नहीं, तो उदासीन। अगला है आपका नटोरियस क्रिमिनल, नटोरियस गैंग, नटोरियस रॉबर आपने सुना होगा, कुख्यात। प्रसिद्ध तो हो जाता है ये आदमी, सब लोग इसे जानते हैं, लेकिन ये निगेटिव सेंस में प्रसिद्ध हो जाता है, तो उसे नटोरियस क्रिमिनल, नटोरियस रॉबर ऐसे बोलते हैं। अब एक एक करके इनको याद करना पड़ेगा, सारे वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ओके चलिए अब आइए बात करते हैं इनको याद कैसे करें। नेमेसिस मतलब उचित दंड। अगर आप किसी का नाम खराब करोगे, अगर आप किसी का नेम खराब करोगे तो आपको उचित दंड मिलेगा। मतलब भाई बहन है, दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, अब बहन को आप बार बार बदरिया बदरिया बुला रहे हैं, अब बहन का दिमाग सनक गया, रोते रोते मम्मी से बता दिया, मम्मी आई बल भर धुन दी। तो अगर आप किसी का नेम खराब करोगे तो आपको नेमेसिस मिलेगा, उचित दंड मिलेगा। अगर आप किसी का नाम खराब करोगे, अगर आप किसी का नेम खराब करोगे तो आपको नेमेसिस मिलेगा, उचित दंड मिलेगा। अगर आप किसी का नेम खराब करोगे तो आपको नेमेसिस मिलेगा, उचित दंड मिलेगा। तो नेमेसिस मतलब उचित दंड। अगला है नेस्टल। नेस्टल का मतलब सुरक्षित करना या सुरक्षित रखना। तो नेस्ट सबको पता है, नेस्ट मतलब होता है घोंसला। तो जो पक्षियों का नेस्ट होता है वो पक्षियों को या पक्षियों को बच्चों को नेस्टल ही तो करता है, सुरक्षित ही तो करता है बरसात से या किसी चीज से। जो पक्षियों का नेस्ट घोंसला होता है वो उनको धूप वगैरह से नेस्टल ही तो करता है, सुरक्षित ही तो रखता है या सुरक्षित ही तो करता है। अगला है नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट का मतलब उदासीन होता है। तो जो आदमी चालान कट जाने के बाद भी ज्यादा टेंशन ना ले, कहे काट दो भाई, जितने का चालान करना हो काट दो, दिमाग ना सनकाओ, बहुत पैसा है, काट दो चालान, जो जो काटना हो चालान काट दो। जो जिसका चालान कटने के बाद भी कोई टेंशन जो ना ले वो आदमी नॉन साइलेंट है। मतलब क्या है? एकदम उदासीन, उसको ज्यादा कोई टेंशन उन्सन है नहीं। जो चालान कटने के बाद भी टेंशन न ले वो नॉन साइलेंट है। जो चालान कटने के बाद भी टेंशन न ले वो नॉन साइलेंट है, यानी उदासीन है। अगला है नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब कुख्यात होता है। तो याद कैसे करेंगे? जिसके पास नोटों ही नोटों का भंडार हो, जिसके पास नोटों ही नोटों का भंडार हो, लेकिन ये नोट ब्लैक मनी हो। तो इसको पूरा, जैसे अभी नासिक या कानपुर में हुआ था ना, 2.5 दिन तक उनके यहाँ इतना पैसा मिला था कि नोट वाली मशीन गिन ही रही थी। तो जान तो उनको सब लोग गए, प्रसिद्ध तो हो गए, लेकिन निगेटिव सेंस में। तो जब कोई डाकू या क्रिमिनल या रॉबर को सब लोग जान जाते हैं गलत सेंस में, मर्डर ऑर्डर के लिए, तो नोटोरियस हो जाता, कुख्यात। तो नोटों ही नोटों का जिसके पास भंडार था वो एक नोटोरियस था, कुख्यात था। तो नोटोरियस मतलब होता है कुख्यात। एक बार पूरा फिर से रिवाइज करिए। नेम खराब करोगे तो आपको नेमेसिस मिलेगा, दंड मिलेगा। नेस्ट, जो पक्षियों के नेस्ट घोंसले होते हैं वो धूप से नेस्टल करते हैं, सुरक्षित करते हैं।
चालान कटने के बाद भी जो लोड न ले वो नॉन चैलेंट है, उदासीन है। और नोटों ही नोटों का जिसके पास भंडार है उसको सब लोग जान गए तो नोटोरियस है, कुख्यात है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं लास्ट पे, नेक्स्ट वर्ड पे, निबुलस। निबुलस का मतलब अस्पष्ट या धुंधला होता है। निबुलस का मतलब नॉट क्लियर, यानी अस्पष्ट, अस्पष्ट या क्या होता है, धुंधला, अस्पष्ट या क्या होता है, धुंधला। और जो नाडिर है इसका मतलब किसी भी क्षेत्र चीज का एकदम निचला स्तर, या किसी कोई आदमी अपने करियर के एकदम बेकार पोजीशन में पहुंच गया, जैसे इस समय गोविंदा जी का करियर है तो उसे नाडिर बोलते हैं। अधोभाग, अधोभाग या अधोबिंद। एक होता है ना जेनिथ सर्वश्रेष्ठ, पैरामाउंट सर्वश्रेष्ठ, पिनाकल सर्वश्रेष्ठ, क्लाइमेक्स अपेक्स ना, उसी का अपोजिट है बॉटम, नाडिर सबसे निचला स्तर। नोमैडिक मतलब घुमंतु या घुमक्कड़, बैगाबान टाइप का, घुमंतु या घुमक्कड़, घुमंतु या घुमक्कड़, घुमंतु या घुमक्कड़। और निगार्डली तो मतलब होता है कंजूस, इसी का निगार्ड जो होता है वो नाउन होता है कंजूसी, तो निगार्डली क्या हुआ, कंजूस। ठीक है, ये एडजेक्टिव है कि एलवाई देख के कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, अब आइए याद कैसे करेंगे। निबुलस का मतलब होता है अस्पष्ट या धुंधला है जी। तो नींबू का रस, भाई कई बार अगर नींबू का रस आंख में चला जाता है ना, तो नींबू का रस आंख में जाते ही सारी चीजें हमको निबुलस दिखने लगी, अस्पष्ट या धुंधली। नींबू का रस आंख में जाते ही हमें निबुलस दिखने लगा, धुंधला। नींबू का रस आंख में जाते ही, नींबू काट रहे थे तभी नींबू का रस चला गया, तो नींबू का रस आंख में जाते ही मुझे निबुलस दिखने लगा, धुंधला या अस्पष्ट। तो नींबू का रस आंख में जाते ही मुझे निबुलस दिखने लगा, अस्पष्ट या धुंधला। अगला है नाडिर। नाडिर का मतलब अधोबिंदु या अधोभाग, सबसे निचला स्तर। तो नदी यानी DI, तो नदी का जो सबसे निचला स्तर होता है उसे नाडिर बोलते हैं। नदी का सबसे नीचे वाला स्थान, तो नदी का सबसे निचला स्तर नाडिर, नदी का सबसे निचला स्तर नाडिर। अगला है नोमैडिक। तो देखिए मैडी आ रहा है, मैडी, मैडी मतलब पागल होता है ना, मैड से बना। तो जो मैडी होते हैं, मैडी यानी पागल लोग, जो मैडी होते हैं, जो मैडी होते हैं वो नोमैडिक होते हैं, घुमंतु होते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं। कभी रेलवे स्टेशन, कभी बस स्टॉप, कभी PVR, कहीं बिग बाजार, कभी कहीं कभी कहीं। तो मैडी लोग नोमैडिक होते हैं, घुमंतु, घूमते रहते हैं। मैडी लोग क्या होते हैं, नोमैडिक होते हैं, घुमंतु होते हैं, घुमक्कड़ होते हैं। तो मैडी लोग क्या होते हैं, नोमैडिक होते हैं, घुमंतु या घुमक्कड़। मैडी लोग क्या होते हैं, देखो मैड मतलब पागल, उसी से बना मैडी। तो मैडी जो पागल आदमी होगा एक जगह तो रुकेगा नहीं, कभी वहां कभी वहां कभी वहां घूमता रहेगा। तो मैडी लोग नोमैडिक होते हैं, घुमंतु या घुमक्कड़। निगार्डली मतलब कंजूस। तो गार्ड, GARD गार्ड, जो गार्ड है, अब बता बेचारा रात भर ड्यूटी किया, 150 रुपए मिला, आपने कहा 90 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पिला दीजिए, तो गार्ड ने कोल्ड ड्रिंक पिलाने से मना कर दिया, निगेट कर दिया, मना कर दिया। तो गार्ड ने कोल्ड ड्रिंक पिलाने से निगेट कर दिया, मना कर दिया, तो आप क्या बोलते हो, गार्ड अंकल आप बहुत निगार्डली हैं, बहुत कंजूस हैं। गार्ड ने आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाने से निगेट कर दिया, तो आपने कहा गार्ड अंकल आप निगार्डली हैं, कंजूस हैं। आइए चारों वर्ड फिर से देखिए। नींबू का रस आंख में चला गया तो चीजें हमें निबुलस दिखने लगी, धुंधली या अस्पष्ट। और नदी का सबसे निचला स्तर नाडिर कहलाता है, अधोबिंद या अधोभाग, बॉटम। और जो मैडी होता है पागल, वो नोमैडिक होता है, घुमंतु या घुमक्कड़, हमेशा घूमता रहता है। और गार्ड अंकल ने पैसा खर्च करने से निगेट कर दिया, तो आपने कहा गार्ड अंकल आप निगार्डली हैं, कंजूस हैं। तो आई होप ये सारे वर्ड तैयार हुए होंगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका नेफेरियस। नेफेरियस का मतलब होता है दुष्ट, कहते नहीं बहुत बड़ा नेफेरियस आदमी है, दुष्ट, विघ्न। अगला है निनकॉम्पप, इसका मतलब होता है नैनी यानी मूर्ख, एसिनाई। अगला है न्यूगैटरी। न्यूगैटरी का मतलब बेकार होता है, या कोई जमीन उमीन है तो बंजर, बैरन के सेंस में भी लगाते हैं, बंजर। नीडी मतलब जरूरत, नीडी जरूरत। पीछे की सारी चीजें क्लियर हो रही हैं बच्चा, बताते चलिएगा, सब लोग बताते चलिएगा क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। चलिए, सर नॉन चैलेंट मीन्स लापरवाह होता है, एक सेंस में कभी कभी बोल सकते हैं, बाकी उदासीन ज्यादा बेहतर है। ओके, देखिए आइए, नेफेरियस का मतलब दुष्ट होता है, नेफेरियस। तो फेरी वाले जो आते हैं ना सामान बेचने, तो फेरी वाले कई बार
फेरी वाले कई बार डुप्लीकेट आइटम दे के चले जाते हैं, तो फेरी वाले कई बार नकली या बेकार कपड़ा दे के चले जाते हैं। तो जो फेरी वाले पैसा ओरिजिनल ले लें लेकिन कपड़ा खराब दें तो वो फेरी वाले नेफेरियस होते हैं, दुष्ट होते हैं। जो फेरी वाले खराब कपड़ा दे के चले जाते हैं पैसा लेके तो नेफेरियस होते हैं, दुष्ट होते हैं। जो फेरी वाले कपड़ा खराब दे जाते हैं वो फेरी वाले नेफेरियस होते हैं, दुष्ट होते हैं। अगला है निनकोम्पप। तो निनकोम्पप मतलब मूर्ख। तो जो पब में जाके जो पब होता है ना, लोग जाते हैं डांस वांस करने, तो जो पब में जाके लड़ाई झगड़ा कर ले वो निनकोम्पप है। तो निनकोम्पप मतलब होता है मूर्ख। जो पब में जाके लड़ाई झगड़ा करे वो निनकोम्पप है, यानी मूर्ख है। ठीक है, चलिए, जो पब में जाके लड़ाई झगड़ा कर ले वो निनकोम्पप है, मूर्ख है। अगला है निगेटरी का मतलब होता है बेकार या बंजर। तो भैया नो गारंटी। तो गारंटी किस चीज की नहीं होती? जो चीज निगेटरी होती है, बेकार या बंजर होती है। नो गारंटी, कोई गारंटी नहीं है, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है, यानी ये चीज न्यू गारंटी है। इस चीज की नो गारंटी है, इसका मतलब ये चीज निगेटरी है, बेकार है, बंजर है। ये जमीन की कोई गारंटी नहीं, बेकार है, बंजर है। तो निगेटरी, किसी ने कहा जमीन जो आप हमें बेच रहे हैं अगर हम पानी की व्यवस्था कर लें तो क्या ये जमीन अरेबल फर्टाइल हो जाएगी? तो मैंने कहा नो गारंटी। ओ माय गॉड, नो गारंटी, इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि ये जमीन निगेटरी है, बेकार है या बंजर है। ठीक है, जिसकी नो गारंटी, जिसकी कोई गारंटी नहीं होगी वो चीज निगेटरी होगी, बेकार या बंजर। नेक्स्ट है, या इसको दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं, न्यू गेट। जो आप ये न्यू गेट लाए हो, ये गेट एकदम बेकार है, न्यू गेट निगेटरी है, ऐसे भी याद कर सकते हो। अगला है नीडी, जरूरत। नीडी मतलब जरूरतमंद होता है ना। कहते नहीं है, नीड मतलब जरूरत होती है। कहते नहीं आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। तो नीड मतलब जरूरत होता है, नाउन है। और नीडी हुआ जरूरतमंद। कहते नहीं नीडी पीपल, जरूरतमंद लोग। तो नीड से बना है नीडी भाई। कहते नहीं मुझे आपकी नीड है, मुझे पैसों की नीड है, तो नीड से बना नीडी। एक बार रिवाइज कर लीजिए। नेफेरियस मतलब दुष्ट होता है। तो नेफेरियस, फेरी वाला जो डुप्लीकेट कपड़ा बेच के चला गया वो फेरी वाला नेफेरियस है, दुष्ट। और निनकोम्पप, जो पब में जाके लड़ाई करे, डांस ना करे, पब में जाके लड़ाई करे, वो निनकोम्पप है, मूर्ख है। और नो गारंटी वाली चीजें निगेटरी होती हैं, बेकार। या न्यू गेट जो लाए हम, निगेटरी है, बेकार। और नीड, जिसकी नीड है, किसी व्यक्ति की मुझे नीड है, यानी उसकी कहीं ना कहीं नीडी है, वो आदमी मुझे नीडी है, देखो नीडी पीपल मतलब जरूरतमंद लोग, तो जरूरतमंद। अगला देखो, नेक्स्ट, नीडलेस मतलब बेकार। नीडलेस मतलब जिसकी नीड ही नहीं है मुझे, बेकार, ये चीज बेकार है, नीडलेस है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बेकार। नीडलेस, इसकी कोई नीड नहीं है, तो ये लेस नहीं चाहिए, बेकार है। नॉस्टैल्जिया, घर की याद आना, होम सिकनेस, घर की याद आना, ठीक है। तो नॉस्टैल्जिया मतलब घर की याद आना। तो एक एक्ट्रेस है ना, जिया खान, मतलब थी, अब तो नहीं है, जो आपने वो गजनी मूवी देखी होगी। तो गजनी मूवी में जो सपोर्टिंग रोल में एक्ट्रेस थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया था, उनका नाम जिया खान था। तो अब जब आप मूवी देखते होंगे गजनी, तो जिया खान को देख के उनकी याद आ जाती होगी। तो जिया खान की मुझे नॉस्टैल्जिया हो जाती है, याद आ जाती है। यह दूसरा एक गाना बना था, अब तेरे बिन जिया नहीं जाए। तो अगर किसी के बिना जिया नहीं जा रहा है, इसका मतलब किसी की याद आ रही है, गांव में कोई है पता लगा ना, तो अब तेरे बिन जिया नहीं जाए अगर आप गाना गा रहे हैं तो किसी की याद आ रही है, यानी आपको नॉस्टैल्जिया हो गया है, घर की याद आ रही है। नोशन मतलब विचार या धारणा होती है, विचार या धारणा। याद कैसे करेंगे? इस नेशन के लोगों के पास बहुत विचार या धारणा होती है, हर चीज बहुत सोच समझ के करते हैं। तो इस नेशन के लोग हमेशा नोशन, विचार करते हैं या धारणा बनाते रहते हैं। तो नोशन मतलब विचार या धारणा। नोटेड मतलब प्रसिद्ध होता है, प्रसिद्ध, कहते हैं प्रसिद्ध आदमी है, प्रख्यात आदमी, प्रसिद्ध या प्रख्यात। तो जिसके बारे में लोग नोट करें ना,
जिसके बारे में लोग नोट करें, यानी जिसके बारे में कापी किताब में कुछ लिखें, तो जाहिर सी बात है वो बहुत नोटेड है। जिसके बारे में नोट किया जाए वो नोटेड है, प्रसिद्ध है। या जिसकी तस्वीर नोट पे छपती है वो नोटेड है, जैसे गांधी जी की तस्वीर, जिसकी तस्वीर नोट पे छपे वो नोटेड आदमी है, प्रसिद्ध या प्रख्यात। या जिसके बारे में कुछ नोट करने लायक हो वो आदमी नोटेड है, प्रसिद्ध या प्रख्यात, प्रोमिनेंट या इमिनेंट। एक बात चारों को याद कैसे करें, नीड मतलब जरूरत, लेस मतलब नहीं, जिसकी कोई जरूरत नहीं, वो चीज वो व्यक्ति बेकार है। नॉस्टैल्जिया, अब तेरे बिन जिया नहीं जाए, यानी किसी की याद आ रही है, तो नॉस्टैल्जिया मतलब याद आना घर की। नोशन मतलब विचार, तो इस नेशन के लोग हर काम को करने से पहले नोशन विचार करते हैं। या मोशन से भी याद कर लीजिए, मोशन गति, मोशन बढ़ाएं कि घटाएं, इस चीज को लेके नोशन विचार कर रहे हैं। नोटेड, जिसकी तस्वीर नोट पे हो वो आदमी बहुत नोटेड है, प्रसिद्ध है, प्रख्यात है। नेक्स्ट है आपका नेक्रोमेंसी, भूत प्रेत या जादू टोना, ब्लैक मैजिक, जादू टोना, जादू टोना, वन वर्ड में भी ये आता है। नैरो मतलब संकीर्ण होता है, इंसान के भी सेंस में लगाते हैं और किसी चीज का सकरा रास्ता है उसके लिए भी संकीर्ण। न्यूसेंस का मतलब परेशानी पैदा करने वाला, जो दूसरों के जीवन में परेशानी पैदा करे, परेशानी पैदा करने वाला कोई आदमी है, कोई चीज है जो परेशानी पैदा करे, परेशानी पैदा करने वाला, परेशानी पैदा करने वाला ना। याद कैसे करेंगे अभी बताते हैं। नास्टी का मतलब होता है वेरी बैड, बहुत बुरा, बहुत बुरा या अप्रिय, या फिर दुष्ट भी होता है, दुष्ट। अब इन सबको याद कैसे करें, मुद्दा ये है इन सबको याद कैसे करें। नेक्रोमेंसी मतलब जादू टोना, तो नरकों में कहते नहीं है स्वर्ग में जाएंगे तो अप्सराओं के नृत्य देखने को मिलेंगे, नरक में जाएंगे तो जादू टोना सिखाया जाएगा और तेल में तला जाएगा। तो नरकों में मैन को क्या सिखाया जाता है, नेक्रोमेंसी, जादू टोना। नरकों में मैन को नेक्रोमेंसी सिखाया जाता है, जादू टोना। नरकों में मैन को क्या सिखाया जाता है, नेक्रोमेंसी, जादू टोना। तो नरकों में मैन को नेक्रोमेंसी सिखाई जाती है, जादू टोना। तो नरकों में मैन को नेक्रोमेंसी सिखाया जाता है, जादू टोना। नैरो मतलब संकीर्ण, रास्ता वगैरह बहुत पतला या सकरा है तो नैरो। और कोई आदमी बहुत छोटी सोच वाला है, पैरोशियल माइंड का, तो उसे भी नैरो माइंडेड बोलते हैं। नैरो जीन्स आप लोग देखते ही हैं, खरीदे ही होंगे, जिसमें बहुत कम रास्ता रहता है। तो नैरो जीन्स क्या होता है, नैरो, संकीर्ण होता है। अगला क्या है, अगला है न्यूसेंस। न्यूसेंस मतलब परेशानी पैदा करने वाला। तो न्यूसेंस को रिलेट कर लो नॉनसेंस। नॉनसेंस होता है ना पागल, मूर्ख, कहते हैं बहुत नॉनसेंस टाइप की बातें आप करते हो। तो जो नॉनसेंस होगा वो न्यूसेंस पैदा करेगा। नॉनसेंस व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति हमेशा परेशानी तो क्रिएट करेगा, तो नॉनसेंस आदमी न्यूसेंस क्रिएट कर देता है, परेशानी पैदा कर देता है। नॉनसेंस आदमी न्यूसेंस क्रिएट कर देता है, परेशानी क्रिएट कर देता है। नास्टी मतलब बहुत बुरा, अप्रिय या दुष्ट। तो जो चीज़ों का नाश करे, जो चीज़ों का नाश करे वो व्यक्ति नास्टी है, दुष्ट है। या जिस वजह से चीज़ें नाश हो रही हैं वो चीज़ें बहुत नास्टी, अप्रिय हैं। तो जिसकी वजह से चीज़ें नाश हो रही हैं, खराब हो रही हैं, वो चीज़ नास्टी है, बुरी है, अप्रिय है, या वो आदमी दुष्ट है। और नॉनसेंस पैदा करने वाला आदमी, नॉनसेंस टाइप की बातें करने वाला आदमी न्यूसेंस है, यानी परेशानी पैदा करने वाला। नैरो जींस यानी संकीर्ण जींस, जिसका रास्ता बहुत सकरा हो। नरकों में मैन को नेक्रोमेंसी सिखाया जाता है, जादू टोना। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है नसेंट। नसेंट मतलब किसी चीज की शुरुआत, किसी चीज की शुरुआत या प्रारंभिक अवस्था, शुरुआत या प्रारंभिक अवस्था। न्यूमेरस का मतलब बहुत बड़ा या अनेक, बहुत बड़ा या बहुत ज्यादा या अनेक, अनेक। नेक्सस मतलब होता है 60 गांठ, किसी को मान्य होने का प्लान बनाना, 60 गांठ। नेक्टर मतलब होता है अमृत, एलिक्सर, अमृत। अब इन सारे वर्ड को याद कैसे करेंगे, थोड़ा बताइए कमेंट करके कि सही चल रहा है, क्लासेस आपकी कंटिन्यू ये वर्ड चलाने लायक है। कल यम की जगह यन हो गया ओ, कल ओ लेटर चलाना है कि नहीं चलाना है, ये A to Z सीरीज डिटेल में पढ़ानी है कि नहीं पढ़ानी है, बताइए आप लोग, सारे लोग कमेंट करिए।
बोलिए बोलिए। हाँ भैया, नॉस्टैल्जिया सही बना है। अजीत कुमार, क्लियर हो रहा है जी सर, मैग्निफिशन, ओके डियर। उज्जवल जी, हाँ सर, ओके। सारे बच्चों का कहना है यहाँ क्लियर है, क्लियर है। चलिए तब तो बढ़िया ही बात है, आप लोगों का इम्प्रूव होगा तब तो बिल्कुल चलाया जाएगा। यस सर, ये ओके। अनुराग गुप्ता जी, वैशाली जी, रोजी जी, डेस्टिनेशन जी, ओके। स्पीड बढ़ा देंगे, ओके। कृष्णा जी, ओके। सारे बच्चे कह रहे हैं क्लियर है। अच्छा देखिए, अगला है नसेंट। नसेंट मतलब शुरुआत या किसी चीज की प्रारंभिक अवस्था। तो जब बच्चा शुरू शुरू में प्रयागराज जाता है ना, तो ना वो सेंट लगाता है ना परफ्यूम ना, लेकिन रहते रहते यहाँ की चीजों में ढल जाता है। फिर बाबू सोना जादू टोना के चक्कर में परफ्यूम भी खरीद लेता है और सेंट वेंट मार के चलना स्टार्ट कर देता है। तो शुरुआत में ये सेंट नहीं लगाते थे, तो बच्चा शुरुआत में सेंट नहीं लगाता। कब? जब वो नसेंट रहता है। ना सेंट लगाता है ना परफ्यूम जब बच्चा प्रयागराज में नसेंट होता है, शुरुआत में होता है। ना सेंट लगाता है ना परफ्यूम जब बच्चा नसेंट होता है, शुरुआत में होता है प्रयागराज में। उसके बाद तो एकदम बन जाता है 30 मार का। अगला न्यूमरस। भैया ये नंबर लिखा है NUMER ना, तो नंबर न्यूमरस सुने ही होगे, न्यूमेरल, न्यूमरस अनेक ना, तो नंबर से बना, तो जिसमें कई नंबर हो वो न्यूमरस है, बहुत ज्यादा या अनेक। नेक्सस, तो नेक्सस मतलब 60 गांठ। तो नेक्सा कंपनी सुने ही होगी, नेक्सा का शोरूम। तो नेक्सा वाले दूसरी कंपनी के साथ बड़ा नेक्सस करते हैं, बहुत 60 गांठ करते हैं, जहां फायदा होता है उन्हीं से 60 गांठ कर लेते हैं। तो नेक्सा वाले बहुत ज्यादा नेक्सस करते हैं, 60 गांठ करते हैं। अगला है नेक्टर। नेक्टर मतलब अमृत। तो नेक मतलब गर्दन। नेक से क्या पिया जाता है? नेक्टर, अमृत। वो देवताओं में अमृत पाया था ना, तो देखिए गर्दन से, नेक से पी रहे थे। तो नेक मतलब गर्दन, तो नेक से क्या पीते थे वो देवता लोग? नेक्टर, अमृत। एक बार पूरा याद कर लो। जब बच्चा नया नया प्रयागराज में आता है ना, तो ना सेंट लगाता है ना कुछ, क्योंकि वो शुरू में न सेंट रहता है, शुरुआत में रहता है। नंबर से बना, जिसमें बहुत नंबर हो, न्यूमरस है ना, बहुत ज्यादा अनेक। और नेक्सा कंपनी ने दूसरी कंपनी के साथ नेक्सस किया, 60 गांठ, और नेक के थ्रू क्या पिया गया देवताओं के द्वारा? नेक्टर, अमृत। नेक्स्ट है आपका न्यूएंस, निगल, नरेट और नंबिस्कुल। अब इनको देखो। न्यूएंस का मतलब सूक्ष्म अंतर, बारीक अंतर, दो चीजों में बहुत कम माइन्यूट अंतर है, तो सूक्ष्म अंतर, सूक्ष्म अंतर। फिर है आपका निगल। निगल मतलब ये होता है किसी को तंग करना या परेशान करना, पेस्टर करना, परेशान करना, किसी को परेशान करना। अगला है नरेट, वर्णन करना। इसी से तो बनता है इसका नाम नरेशन, वर्णन करना, व्याख्या करना, नरेट करना। नरेटिव भी इसी का फॉर्म होता है। नम स्कूल का मतलब होता है एक तरीके से मूर्ख। नम का मतलब सुन होता है, स्कूल बना स्किल से। समझ आ रहा है ना? सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है ना? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? प्रतीक जायसवाल, नमस्ते, ओके डियर। चलिए, क्लियर है? ये ओके, चलिए आइए देखते हैं। देखिए डियर, याद करना, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं, देखिएगा। और इसका फर्स्ट पार्ट है, 50 वर्ड का ये पहला पार्ट है। अभी हर लेटर में कई पार्ट बनने वाले हैं, अभी तो वर्ड ही बचे हैं 1-2 पार्ट में, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस वगैरह बहुत डिटेल। हमको लगता है 4 और 3-3.5 महीने की डिटेल सीरीज है, अगर डिटेल में पढ़ाया जाए तो। इतनी लेंदी, इतनी डिटेल है, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद इंडिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो वर्ड पावर इससे बाहर चली जाए। अभी देखिए बहुत सारे लेटर पढ़ाए थे ना, MTS का पेपर चल रहा है, जाके मिलाइए सारा वर्ड आ रहा है। एकम्प्लिश पढ़ाए थे आज वाले पेपर में, वह आया था। फेटेड पढ़ाए थे अब वाले में आया था। तो एकदम टेंशन फ्री होके पढ़ो। न्यूएंस का मतलब होता है सूक्ष्म अंतर, दो चीजों में बहुत कम अंतर है। तो नान, जिसमें नान अंतर है, नान अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, जिसमें नान अंतर है उसमें न्यूएंस अंतर है, सूक्ष्म अंतर है। निगल, निगल मतलब किसी को परेशान करना। तो मान लीजिए आप अपनी थाली में खाना रखे हैं, या बिस्किट रखे हैं, या कुछ खाने वाली चीजें रखे हैं, अब जैसे इधर मोबाइल चलाने के लिए मुड़े, किसी ने आपका खाना निगल लिया या आपका बिस्किट निगल लिया। तो अगर कोई बगल वाला आपका खाना या बिस्किट या भोजन निगल लेगा,
तो आप उसे क्या कर रहा, वो आपको क्या कर रहा है, निगल ही तो कर रहा है। जो आपके हिस्से का खाना कोई दूसरा निगल जाए तो बार बार मना करने के बाद भी वो आपको निगल कर रहा है, परेशान कर रहा है। नरेट, तो भैया नरेशन आप लोग सुने ही हो, तो नरेशन पढ़ाते समय मैं चीज़ों को नरेट करता हूँ, वर्णित करता हूँ या व्याख्या करता हूँ। और नंब स्किल, ये स्कूल को रिलेट कर लो, स्किल सबको पता है, स्किल मतलब योग्यता, राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल ना। तो जिसके पास नंब स्किल, जिसके पास कोई स्किल ही नहीं है वो नंब स्किल है, मूर्ख है। और वैसे भी NUMB एक वर्ड है, नंब मतलब शून्य, जब हाथ पैर कभी कभी शून्य नहीं पड़ जाता तो नंब स्किल, जिसके पास स्किल में शून्य है वो नंब स्किल है, यानी मूर्ख है। देखिए जिसमें नान अंतर है वो नांस है, सूक्ष्म अंतर। जो आपका खाना या आपके हिस्से की चीजें निगल जाए, बार बार मना करने के बाद वो निगल कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है। नरेशन के बारे में हम आपको नरेट करते हैं, वर्णन करते हैं, व्याख्या करते हैं। और नम मतलब शून्य होता है, और स्किल मतलब स्किल से रिलेट कर लो, जिसके पास शून्य स्किल है, कोई स्किल नहीं है, वो मूर्ख है। अब आज का लास्ट 2 वर्ड, निटविट मतलब भी होता है मूर्ख। जो बच्चा नेटविट, जो बच्चा नेटविट, नेटविट दिन भर चलाए पढ़े ना, जो नेटविट दिन भर चलाए वो बच्चा नेटविट है। जो स्टूडेंट दिन भर रात भर नेटविट चलाए वो नेटविट है, मूर्ख है। और नर्वस का मतलब तो आप जानते हैं, बेचैन। कहते नहीं बहुत ज़्यादा हम नर्वस हैं, बेचैन, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है तो नर्वस फील कर रहे हैं ना, कहते नहीं है डोंट बी नर्वस, नर्वस मत हो। तो नर्वस मतलब बेचैन, नर्व आपकी हिल डुल रही है, यानी आप नर्वस फील कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका नर्वस। नर्वस कई बार आ चुका है, एनाक्सियस देता है तो उसी के सिनोनिम में अक्सर दे देता है। नर्वस मतलब बेचैन, जब हमारी नर्व कहीं ना कहीं इधर उधर होती है तो हम नर्वस होने लगते हैं। तो नर्वस मतलब होता है बेचैन, कहते नहीं नर्वस ना होइए, बेचैन ना होइए। निगेट, निगेट का मतलब होता है नकारना या मना करना। तो मैं किसी के यहाँ गया और सामने वाले ने गेट खोलने से क्या कर दिया, निगेट। तो गेट खोलने से निगेट कर दिया, गेट खोलने से निगेट कर दिया, यानी मना कर दिया, इनकार कर दिया। अगला है नर्चर। नर्चर का मतलब होता है किसी का पालन पोषण करना, चेरिश करना, ये नर्चर है। तो नर्चर को रिलेट कर लीजिए आप लोग नेचर। नर्चर को कैसे रिलेट करिए, नेचर। तो नेचर यानी प्रकृति, नेचर यानी प्रकृति। तो नेचर हम लोगों का क्या करती है, नर्चर पालन पोषण करती है। नेचर हम लोगों का क्या करती है, नर्चर पालन पोषण करती है। तो नर्चर मतलब पालन पोषण करना। नेक्स्ट है नोटेबल। नोटेबल का मतलब क्या होता है, जो आदमी बड़ा प्रसिद्ध हो, बड़ा मशहूर हो, तो उसे नोटेबल बोलते हैं। तो जिसका फोटो नोट में छपा हो, जिसका फोटो नोट में छपा हो, जैसे गांधी जी का फोटो नोट में छपा है तो बड़े ही नोटेबल पर्सन है, प्रख्यात या प्रसिद्ध। तो जिनका फोटो नोट में हो वो नोटेबल हैं, प्रसिद्ध हैं, प्रख्यात है। नेक्स्ट नॉक्सियस। देखिए एक रूट होता है नॉक्स, इसका मतलब होता है हानिकारक या जहरीला, हानिकारक या जहरीला। ये रूट वर्ड में आपको पढ़ाए होंगे, नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस। इसी से एक वर्ड और बनता है ऑब्नॉक्सियस। इन दोनों का मतलब काफी हद तक हानिकारक या जहरीला या विषैला होता है। तो नॉक्स इसमें भी आ रहा है, नॉक्स इसमें भी आ रहा है, तो दोनों का मतलब हानिकारक या जहरीला। नेक्स्ट है नॉसेंट। नॉसेंट का मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है हानिकारक ना। अगला देखिए नॉकुअस, इसका भी मतलब होता है हानिकारक, यानी तीनों आपस में सिनोनिम है। और ये एनओसी भी एक रूट होता है, इसका भी मतलब हानिकारक। तो यहाँ भी नॉक है, यहाँ भी नॉक है। नेक्स्ट निबल। निबल का मतलब होता है कुतरना। जैसे चूहे नहीं होते, छोटे छोटे टुकड़े में चीजों को काट के कुतर देते हैं, उसे निबल बोलते हैं। तो निब की तरह कुतल देना यानी निबल कर देना। तो निब की तरह काटना यानी निबल, छोटा छोटा निब बना देना, निब की तरह काट देना यानी निबल कर देना, कुतर देना। फिर है नम। नम का मतलब शून्य पड़ जाना। तो जब कहीं में हाथ होत में पैरों में अचानक कुछ टकरा जाता है तो एकदम जो नस रहती है एकदम शून्य पड़ जाती है, नम पड़ जाना, नम। तो जब बॉडी का कोई पार्ट एकदम नम पड़ गया यानी नम पड़ गया, शून्य पड़ गया ना। अगला है नेविगेट। नेविगेट मतलब होता है जहाज चलाना या मार्ग निर्देशन करना, नेविगेट। नेविगेट को रिलेट कर लो नेवी से। नेविगेट को किससे रिलेट करो, नेवी से। तो नेवी वाले देश का क्या करते हैं, नेविगेट करते हैं। या नेवी के जहाज का ड्राइवर सबको नेविगेट करते हैं, मार्ग दिखाते हैं। नैर्सिसिज्म का मतलब होता है आत्म प्रशंसा। ऐसी परिस्थिति या ऐसी स्थिति जिसमें आदमी खुद की प्रशंसा करता है उसे नैर्सिसिज्म बोलते हैं। तो नर
नर का मतलब मानव होता है। तो नर नर कैसा होता है? नार्सिसिज्म होता है, आत्म ही प्रशंसा, अपनी ही प्रशंसा करता है। तो नर कैसा होता है? नार्सिसिज्म होता है। नेक्स्ट है नॉन कन्फर्मिस्ट। देखिए कन्फर्म मतलब पालन करना, तो जो पुरानी चीजों को पालन करे वो कन्फर्मिस्ट है। और नॉन मतलब नहीं, तो नॉन कन्फर्मिस्ट वो आदमी है जो पुरानी परंपरा को फॉलो ना करे, वो नॉन कन्फर्मिस्ट है, यानी पुरानी परंपरा को फॉलो ना करने वाला। अगला है 63 नंबर न्यूमिस्मैटिस्ट। न्यूमिस्मैटिस्ट मतलब एक ऐसा आदमी होता है जो सिक्कों को इकट्ठा करता है या सिक्कों के बारे में पढ़ता है, उसे न्यूमिस्मैटिस्ट बोलते हैं। याद कैसे करेंगे न्यूमिस्मैटिस्ट को? कैसे याद करेंगे न्यूमिस्मैटिस्ट? इसको रहने दीजिए, वन वर्ड जब आएगा तो वन वर्ड में पढ़ाएंगे। न्यूमिस्मैटिस्ट सिक्कों को इकट्ठा करने वाला, फिलैटलिस्ट स्टाम्प को इकट्ठा करने वाला, लेक्सिकोग्राफर डिक्शनरी इकट्ठा करने वाला। हालांकि लेक्सिकोग्राफर तो एल में पढ़ाए भी थे। नीट, आपने देखा होगा नीट मतलब साफ सुथरा। तो नीट का एग्जाम देने जाना है तो बच्चे कैसा कपड़ा पहनते हैं? नीट, साफ सुथरा। और नीट से ही बना नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, इसका भी मतलब होता है। नाइटी भी इसी से बनता है, नाइटी साफ सुथरा। तो नाइटी को रिलेट कर लो मैटी। जो आपने नई मैटी खरीदी है वो बहुत नाइटी है, आपकी मैटी बहुत नाइटी है, आपकी मैटी बहुत नाइटी, यानी साफ सुथरा। अगला है न्यूज। न्यूज मतलब किसी को कोहनी से मारना। तो न्यूज आई है, उसमें टीवी में न्यूज चल रही है कि किसी अधिकारी ने किसी छोटे अधिकारी को न्यूज से मार दिया, कोहनी से मार दिया, या किसी पॉलिटिशियन ने किसी व्यक्ति को न्यूज चल रही है कि न्यूज से मार दिया, कोहनी से मार दिया। नूम मतलब अनाड़ी होता है, जो हमेशा जहाँ फायदा रहे वहां भी नो बोले, जो हमेशा नो बोल दे अच्छी जगह भी, वो नूब है, अनाड़ी है, यानी किसी काम में नौसिखिया है। तो जो फायदे वाली चीजों में भी सामने वाले को नो बोल दे वो नूब है, अनाड़ी है, नौसिखिया है। नूज का मतलब फंदा, फांसी का फंदा। तो लूज जो था, जो कैदी के लिए लूज था वो नूज था, फांसी का फंदा लूज था। नॉमिनेट का मतलब होता है नामांकित करना। ये तो आप लोग जानते होंगे, चुनाव में नॉमिनेशन मिल गया यानी नामांकित कर दिया गया। तो नॉमिनेट का मतलब होता है नामांकित करना। क्या करना होता है? नॉमिनेट का मतलब होता है नामांकित करना ना, नॉमिनेशन, ऐसे रिलेट करना। अगला है नोटिसेबल का मतलब ध्यान देने योग्य। तो जब कहीं पे नोटिस लगी रहती है तो लोग ध्यान देते हैं ना कि नोटिस में क्या दिया, छुट्टी है कि क्या है। तो जहाँ पे नोटिस लगी रहती है वहाँ लोग ध्यान देते हैं। तो नोटिस वाली चीजें नोटिसेबल होती हैं, ध्यान देने योग्य। अगला है नॉनसेंस मतलब बकवास या बेहुदा टाइप की बातें। कहते हैं बहुत नॉनसेंस टाइप की बातें आप करते हो। नॉनसेंस जिसमें कोई सेंस ही ना हो, जिसमें कोई सेंस ही नहीं है, बिना सेंस वाली बातें नॉनसेंस होती है। नोबेल मतलब नया होता है। चेतन भगत की एक नोबेल आई है, वो क्या है? नोबेल है, नई, और ये एडजेक्टिव है, इसी का नाउन है नोबेलिटी, नयापन। तो नोबेल मतलब नया, एडजेक्टिव बनाएंगे तो नाउन बनाएंगे तो नोबेल मतलब उपन्यास होता है। नोबेल मतलब नया, नाउन बनेगा नोबेलिटी, एक तरीके से नयापन। अगला है नोविशिएट का मतलब होता है जिसने अभी काम इनिशिएट ही किया है। नोविशिएट का मतलब जिसने अभी इनिशिएट ही किया है, और जिसने अभी किसी काम को इनिशिएट ही करेगा वो व्यक्ति नोविशिएट होगा, यानी अनुभवहीन होगा, उसके पास अनुभव नहीं होगा। तो जिसने अभी काम को इनिशिएट ही किया है वो नोविशिएट है, यानी अनुभवहीन है, नौसिखिया है। न्यूट्रल तो आप लोग जानते ही होंगे ना, न्यूट्रल गियर, न्यूट्रल एकदम न्यूट्रल आदमी है, उदासीन, ना सुख ना दुख से कोई मतलब ही नहीं। तो न्यूट्रल आदमी यानी उदासीन, निष्पक्ष, जो किसी का पक्ष नहीं लेगा। और इसी का वर्ब है न्यूट्रलाइज, यानी निष्फल कर देना या बेअसर कर देना या उदासीन बना देना, और न्यूट्रलाइज कुल मिला के एडजेक्टिव ये वर्ब। नियर बाई पैसेज में बहुत आता है। नियर बाई नजदीक या पास, जो आपके नियर है। कहते नहीं हम क्या बोलते हैं, रेलवे स्टेशन के नियर रहते हैं, तो जो आपके नियर है वही नियर बाई। जो चीज आपके नियर है वो आपके लिए नियर बाई है, यानी नजदीक। फिर है नियरली मतलब लगभग। कई बार बच्चे खूब कंफ्यूज होते हैं, नियरली तो लगभग। ध्यान से फिर से देख लें, नियर बाई और नियरली। नियर बाई होता है पास या नजदीक, और नियरली होता है लगभग। ठीक है।
अगला है नाटी, सबको पता है नाटी, नाटी नाटी बच्चे हैं यानी शरारती, नाटी शरारती। न्यूट्रिशियन, न्यूट्रिशन मतलब पोषण होता है, कहते नहीं अच्छा अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए, अच्छा अच्छा पोषण खाइए, होलसम न्यूट्रिशन लीजिए, तो पोषण। अगला है आपका नेचुरल, नेचुरल 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 कहते हैं नेचर की चीजें नेचुरल होती हैं, प्राकृतिक, जो बनावटी ना हो, जो नेचुरल हो, नेचुरल ब्यूटी आपने सुना होगा। नेबर, नेबर मतलब होता है पड़ोसी, जो नेबर जो कभी नहीं आपके साथ रहता वही आपका नेबर है, पड़ोसी, और उसी से बना नेबरहुड, पड़ोस। नेबर जो आपके साथ नेबर कभी नहीं रहता, जो आपका हित नेबर कभी नहीं चाहता वही आपका नेबर, पड़ोसी, और नेबरहुड मतलब पड़ोस। नीस सबको पता है, नीस मतलब होता है भांजी, नेफ्यू मतलब होता है भांजा, और नीस मतलब होती है भांजी, तो नीस मतलब क्या हुआ, नीस मतलब हुआ भांजी, ठीक है। फिर है आपका न्यूपिटल, न्यूप्टियल्स, ये से तो आप लोग जानते होंगे, न्यूज़पेपर में निकलता है ना, मोहन को वधु चाहिए, वधु को ये चाहिए, तो शादी विवाह से संबंधित, इसकी तो एक साइड विषय चलती है शादी.com। नेक्स्ट है आपका निग्लेक्ट, निग्लेक्ट मतलब अनदेखा करना या अनदेखी करना, जैसे कहते नहीं बड़ों की बातों को क्या नहीं करना चाहिए, बड़ों की बातों को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, तो निग्लेक्ट कर देना यानी इग्नोर कर देना, अनदेखा कर देना। और इसी से बना है निग्लिजिबल, यानी जो चीज निग्लेक्ट करने लायक हो, यानी नगण्य है, तुच्छ है, मामूली है, तो निग्लिजिबल नगण्य या मामूली, और निग्लेक्ट अनदेखा करना। नाउसियस, नाउसियस मतलब होता है घृणास्पद या घिनौना, कोई चीज जो अप्रिय है या घृणात्मक है उसी को नाउसियस बोलते हैं। नेक्स्ट है नॉकटर्नल, इसका मतलब होता है रात से संबंधित, यानी दिन से संबंधित नहीं, रात से संबंधित, जैसे उल्लू को रात में दिखता है, तो नॉकटर्नल का मतलब होता है रात से संबंधित, यानी रात से संबंधित। अगला है नॉक्टम्बुलिस्ट, अब देखो एम्बल एक रूट होता है चलना, IST मतलब व्यक्ति, और नॉक्ट मतलब एक रूट रात, तो रात में चलने वाला, यानी रात में नींद में चलने वाला, इसको अभी वन वर्ड में दोबारा आएगा रूट वर्ड में। फिर नेटल, नेटल यहाँ पे भी ये जो रूट है एक नेटल, नेटल मतलब जन्म स्थान या जन्म से संबंधित, तो नेटल। फिर है नियोनेटल, नेटल मतलब जन्म से संबंधित, नियो एक रूट है, नियो मतलब नया, तो नियोनेटल का मतलब होता है नवजात शिशु संबंधित। तो ये रूट वर्ड से रिलेटेड कुछ वर्ड है, रूट वर्ड में और डिटेल में चलेगा। नाइटोफोबिया, नाइटो मतलब रात, फोबिया एक सफिक्स है, फोबिया मतलब डर, यानी डर, रात से डर यानी अंधेरे से डर, तो नाइटोफोबिया अंधकार से डर। फिर है आपका न्यू बाई, न्यू बाई का मतलब नौसिखिया, जो न्यू हो, जो बाई किसी काम में न्यू हो, जो बाई किसी काम में न्यू है, यानी वो न्यू बाई है, नौसिखिया है, कह लो है। नार, नार मतलब मानक या पैमाना होता है, मानदंड या मापदंड, कहते नहीं है इस नौकरी के लिए क्या नार्म है, क्या मानक है, क्या पैमाना, नार। नोजी या नोजी, नोजी वो आदमी होता है जो दूसरों के निजी मामले में ताक झांक करता है, दूसरों के जीवन में टांग अड़ाता है, उसे नोजी बोलते हैं। फिर है नोज डाइव, नोज डाइव का मतलब होता है एकाएक गिरावट या कमी, किसी चीज में या शेयर मार्केट में एकाएक गिरावट आ गई, उसे नोज डाइव बोलते हैं। डाइव मतलब डूब जाना, ड्राइव करते करते डाइव हो जाना, एकदम डाइव कर जाना, पानी में डूब जाना, यानी गिरावट आ जाना। अगला है न्यूबाइल, न्यूबाइल का मतलब होता है युवा एवं आकर्षक, तो जो न्यू हो वो न्यूबाइल है, वो न्यूबाइल अलग था, जो न्यूबाइल है। नोटवर्दी, नोटवर्दी इसका मतलब रोचक एवं महत्वपूर्ण, ध्यान देने योग्य, तो नोट मतलब ध्यान, वर्दी मतलब लायक, तो जो ध्यान देने लायक नोटवर्दी है ना। वर्दी वर्ड W में भी आगे पढ़ाएंगे कि वर्दी का मतलब होता है के लायक, के लायक, आप इस वर्दी के लायक हैं, आप इस पुलिस वाली वर्दी के लायक, इसी से अर्थलिस्ट वगैरह बनता है। तो ध्यान से समझिए और चीजों को सीखिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एन लेटर 1 से 100 तक पढ़ लिए हैं, याद भी कर लिए हैं। अब आइए एन लेटर की प्रैक्टिस करते हैं। पहला वर्ड है नोवाइस, इसका मतलब नौसिखिया, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रोफेशन में अभी नया है, यानी उसको ज्यादा उसके बारे में आइडिया है नहीं, उसी को बोलते हैं हम लोग नोवाइस। जो इंग्लिश में अभी नो वाइस, ना तो एक्टिव वाइस आती है उसे इंग्लिश में, ना तो पैसिव वाइस,
यानी जिससे कोई वाइस ही इंग्लिश में नहीं आती, वो बच्चा इंग्लिश की दुनिया का नोवाइस है, नौसिखिया। एक्सपर्ट होता है अनुभवी, एडेप्ट होता है निपुण या कुशल, प्रोफेशनल होता है व्यवसायी या जिसको किसी चीज के बारे में, प्रोफेशन के बारे में आइडिया हो, यानी कुशल निपुण। और रॉकी का मतलब होता है एक तरीके से नौसिखिया, अनुभवहीन ना। रॉकी आप देखे होंगे केजीएफ फर्स्ट में रॉकी था। अगला नियोफाइट, नियोफाइट का मतलब भी होता है नौसिखिया, जो फाइट में अभी नया हो वो नियोफाइट है, नौसिखिया। अबेसिडेरियन इसका सिनोनिम होगा, जो अभी एबीसीडी सीख रहा है इंग्लिश में, यानी नौसिखिया, तो यही इसका आंसर होगा। वर्ड्स मतलब निपुण होता है, एड्रॉइड मतलब निपुण या कुशल होता है, एक्सपर्ट मतलब होता है एक तरीके से निपुण या योग्य। नेबुलस होता है अस्पष्ट, धुंधला। नेबुला पिंड कैसा दिखता है? नेबुलस अस्पष्ट या धुंधला। ओबियस मतलब होता है स्पष्ट, अपैरेंट मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर मतलब होता है स्पष्ट, और वैग्यू मतलब होता है अस्पष्ट या धुंधला। फिर बात अगर हम करें फोन नंबर की, तो नाडिर लिखा है। नाडिर का मतलब अधोभाग, किसी भी चीज का सबसे निचला हिस्सा, जैसे जेनिथ, क्लाइमेक्स, पैरामाउंट, पिनेकल, अपेक्स, क्लाइमेक्स, इन सब का मतलब सर्वश्रेष्ठ होता है, तो उसी का अपोजिट जेनिथ सबसे निचला, ये नाडिर सबसे बॉटम यानी अधोभाग, तो बॉटम इसका सिनोनिम हो जाएगा। जेनिथ सर्वश्रेष्ठ, अपौगी सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम, क्लाइमेक्स शिखर बिंदु या सर्वोत्तम। निगार्डली बताए थे कंजूस, जनरस दयालु, मुनिफिशेंट दयालु, लिबरल उदार या दयालु, और स्टिंगी कंजूस, तो यही इसका आंसर होगा। फिर है नायनी, नायनी मतलब मूर्ख होता है। नयनी वृक्ष से जो लोग कूद जाते हैं वो नायनी होते हैं, मूर्ख होते हैं। फूल मतलब भी मूर्ख होता है, तो यही इसका आंसर होगा। जीनियस मतलब निपुण होता है, सेंसिबल मतलब समझदार होता है, तेज मतलब समझदार होता है। फिर है आपका नेटल, नेटल का मतलब किसी को परेशान करना होता है, प्रोपिशिएट शांत करना होता है, अपीज शांत करना होता है, और पैसिफाई किसी के गुस्से को शांत करना होता है, इरिटेट किसी को तंग करना या परेशान करना होता है, तो यही इसका सिनोनिम होगा। नोटिसेबल का मतलब क्या होता है? नोटिसेबल का मतलब होता है ध्यान देने योग्य, कोई चीज अच्छी है जिसे नोटिस किया जाए, तो नोटिसेबल यानी ध्यान देने योग्य। तो रिमार्केबल का मतलब भी होता है अद्वितीय, जिसे देखा जाए, जिसे ध्यान दिया जाए, तो यही इसका आंसर होगा। अननोटिसेबल जिसे ध्यान न दिया जाए, इनसिग्निफिकेंट जो महत्वहीन हो, बेकार हो, अनरिमार्केबल जो अद्वितीय ना हो, बेकार हो। निग्लेक्ट, निग्लेक्ट मतलब होता है अनदेखा करना, किसी को निग्लेक्ट कर देना यानी अनदेखा कर देना। रिगार्ड ध्यान देना, इग्नोर अनदेखा करना, तो यही इसका आंसर होगा। नोटिस होता है ध्यान देना, हीड मतलब होता है ध्यान देना। अगला है नोवेल, नोवेल मतलब होता है नया। ये नोवेल क्या है? एकदम नोवेल है, नई है, तो नोवेल मतलब नया। ओल्ड का मतलब होता है पुराना, न्यू का मतलब होता है नया, ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत, और मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक। ठीक है। फिर है आपका 11 नंबर नास्टी, नास्टी का मतलब होता है दुष्ट या कुटिल, जो चीजों का नाश करे वो नास्टी है। अनप्लीजेंट जो असुखद हो, नाइस मतलब अच्छा, लवली मतलब सुंदर, प्लीजेंट मतलब सुखद या सुहावना, और अनप्लीजेंट जो अप्रिय हो, जो असुखद हो ना, जो क्रूर हो, दुष्ट हो, कुटिल हो इंसान के सेंस में, तो ये नास्टी का सिनोनिम यही बनेगा। 12 नंबर नाब, नायब, नायब मतलब किसी को हिरासत में रखना, जो ज्यादा नवाब बनते हैं उनको पुलिस वाले क्या करते हैं? नायब करते हैं, हिरासत में रखते हैं। तो अरेस्ट का मतलब होता है किसी को गिरफ्तार करना, यही इसका आंसर होगा। रिलीज मतलब होता है रिहा करना, सेट फ्री का मतलब भी होता है रिहा करना, लिबरेट का मतलब भी होता है स्वतंत्र करना। अगला है आपका निगेट, निगेट का मतलब होता है नकारना। तो अलाउ मतलब अनुमति देना, परमिट मतलब अनुमति देना, यहाँ पे नहीं है का अप्रूवल बना लीजिए, अनुमति देना। डिनाई का मतलब मना करना, तो यही इसका आंसर। अगला है नेटिव, नेटिव का मतलब स्वदेशी होता है, जो अपने नेशन का हो वो नेटिव है यानी स्वदेशी। एलियन मतलब विदेशी होता है, अजनबी। फॉरेन मतलब भी विदेशी होता है। आउटसाइड मतलब जो बाहर का हो,
और एबोरिजिनल का मतलब होता है मूल निवासी, जो ओरिजिनल हो वो एबोरिजिनल है। फिर अगला नाइब। नाइब मतलब सच्चा या भोला भाला होता है, नाव चलाने वाले लोग नाइब होते हैं। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है शयाना। सिनिकल मतलब द्वेषी, संदेह करने वाला। स्केप्टिकल मतलब भी होता है संदेह करने वाला। और इनोसेंट मतलब मासूम होता है, भोला भाला। तो यही इसका आंसर होगा। अगला है निग्लिजेंट। निग्लिजेंट मतलब होता है लापरवाह, जो चीजों को निग्लेक्ट करे वो निग्लिजेंट है, लापरवाह है ना। तो निग्लिजेंट मतलब लापरवाह। केयरफुल का मतलब सतर्क या सावधान। अटेंटिव मतलब सतर्क या सावधान। केयरलेस मतलब भी सतर्क या सावधान। काशस मतलब भी सतर्क या सावधान। 17 नंबर है नैग। नैग का मतलब किसी को परेशान करना। नैग मतलब किसी को परेशान करना या सताना। तो नाग ने नागिन को नैग किया, परेशान किया, सताया। हैरास का मतलब होता है किसी को तंग करना या परेशान करना। हेल्प मतलब होता है मदद करना। ऐड मतलब सहायता करना। असिस्ट मतलब होता है मदद करना। तो ये इसका हैरास हुआ, ठीक है। फिर है आपका 18 नंबर निम्बल। निम्बल का क्या मतलब होता है? निम्बल का मतलब होता है फुर्तीला, एनर्जेटिक। तो नीम का रस पीते ही निम्बल आप हो जाते हैं। इनएक्टिव का मतलब आलसी। डोरमैंट मतलब भी निष्क्रिय, आलसी। पैसू मतलब भी आलसी। एक्टिव मतलब होता है सक्रिय। तो यही इसका आंसर होगा। अगला है नेफारियस। नेफारियस मतलब होता है दुष्ट। जो कहे ये चीजें ना फरी वो आदमी नेफारियस है, दुष्ट है। तो विक्ड मतलब भी होता है दुष्ट। तो यही इसका आंसर होगा। जेंटल मतलब होता है विनम्र। काइंड मतलब होता है दयालु। गुड मतलब होता है अच्छा। नेक्स्ट है न्यूगैटरी। इसका मतलब बेकार या फालतू होता है। नो गारंटी वाली चीजें क्या होंगी? न्यूगैटरी, बेकार। जिसकी कोई गारंटी नहीं होगी वो चीजें न्यूगैटरी होंगी, बेकार होंगी, फालतू होंगी। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। वर्थलेस का मतलब होता है बेकार। सब्सटेंशियल मतलब महत्वपूर्ण या पर्याप्त भी होता है। इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण होता है। तो न्यूगैटरी का बेकार यानी वर्थलेस सिनोनिम होगा। अगला है आपका नर्चर। नर्चर का मतलब पालन पोषण करना। तो नेचर हम लोगों का नर्चर करती है, पालन पोषण करती है। प्रिवेंट का मतलब रोकना होता है। इनहिबिट का मतलब रोकना होता है। फॉरबिड मतलब मना करना होता है। फोस्टर मतलब पालना पोसना होता है। तो यही लगेगा। अगला नरिश। नरिश मतलब भी होता है पालन पोषण करना। तो नर्चर इसका सिनोनिम हो जाएगा। हिंडर मतलब रोकना होता है। प्रोहिबिट मतलब निषेध करना, रोकना होता है। डिस्करेज किसी को हतोत्साहित करना होता है। नेक्स्ट है नैप। नैप का मतलब होता है झपकी लेना, यानी थोड़ी देर के लिए सोना। वेकअप का मतलब उठना। गेटअप का मतलब उठना। राइज का मतलब उठना। सिस्टा का मतलब होता है झपकी ना। तो यही इसका आंसर होगा। नेसेंट का मतलब होता है शुरुआत। तो इनिशियल का मतलब भी होता है शुरुआत। डेवलप्ड मतलब होता है विकसित। इवाल्व मतलब होता है विकसित। फुल ब्लोन मतलब भी होता है फलना फूलना, यानी विकसित होना। अगला है 25 नॉमिनेट करना। नॉमिनेट का मतलब किसी का नाम डालना, यानी किसी का नॉमिनेशन देना। तो डिसमिस मतलब खारिज करना। और एक्सपेल मतलब होता है बाहर करना। डिस्चार्ज मतलब चार्ज से हटा देना। अपॉइंट मतलब नियुक्त करना, नॉमिनेट करना। तो इसका आंसर होगा। नाटी का मतलब होता है शरारती। तो मिस्चीवियस मतलब भी होता है शरारती, यही इसका ए आंसर होगा। ओबीडियंट होता है आज्ञाकारी। कंप्लायंट मतलब भी होता है आज्ञाकारी। और बिहेव्ड मतलब भी होता है आज्ञाकारी या संस्कारी। निनकोम्पप मतलब पढ़ाए थे मूर्ख होता है। जो पब में जाके झगड़ा करे वो निनकोम्पप है, मूर्ख। फूल मतलब भी होता है मूर्ख। एस्टूड मतलब चतुर या चालाक। जीनियस मतलब चतुर या चालाक। तेज मतलब भी होता है समझदार। अगला है 28 नटोरियस। नटोरियस का मतलब होता है कुख्यात या बदनाम, क्रिमिनल वगैरह के लिए लगता है। नोटेड मतलब प्रसिद्ध। फेमस मतलब प्रसिद्ध। लेजेंडरी मतलब होता है जिसे सब जानते हो, लेजेंडरी होता है ना, लेजेंडरी एक्टर यानी प्रख्यात। और डिसरिप्यूटेबल मतलब जो गलत सेंस में प्रसिद्ध हो ना, जिसकी रेपुटेशन खराब हो। तो ये आंसर हो। नॉक्सियस। नॉक्सियस और अब नॉक्सियस मतलब जहरीला या फिर हानिकारक होता है।
हेल्दी मतलब होता है स्वस्थ या स्वास्थ्यप्रद, हेल्थफुल मतलब भी स्वास्थ्यप्रद, पौष्टिक, न्यूट्रिशियस मतलब भी होता है पौष्टिक, और पॉइजनस मतलब होता है जहरीला, जो हानिकारक हो। तो यही इसका आंसर होगा। 30 नंबर है नियर बाई। नियर बाई पास होता है, फार मतलब दूर होता है, डिस्टेंस मतलब दूर होता है, अवे मतलब दूर होता है, नियर मतलब पास होता है। अगला है न्यूमरस। न्यूमरस मतलब होता है अनेक, न्यूमरस मतलब होता है अनेक ना। क्यों मतलब ना के बराबर, काउंटेबल मतलब जिसे गिना जा सके, सेवरल मतलब कई, और लिमिटेड मतलब सीमित। तो न्यूमरस का मतलब होगा अनेक, तो यही सेवरल लगा लो, कई। नियरली मतलब होता है लगभग, ऑलमोस्ट मतलब भी होता है लगभग, तो यही इसका आंसर होगा। क्वाइट मतलब पूरा, इंटायरली मतलब पूरी तरह, एब्सोल्युटली मतलब पूरी तरह। नीट मतलब होता है साफ सुथरा, कहते हैं नीट एंड क्लीन। क्लीन मतलब भी साफ, तो यही लगेगा। मेसी मतलब गंदा मैला कुचैला, अनटाइडी मतलब भी गंदा, और अनकेप्ट मतलब भी गंदा। अगला है नेक्टर। नेक्टर का मतलब इलिक्सर होता है, अमृत, नेक्टर अमृत, तो इलिक्सर इसका सिनोनिम होगा। पॉइजन मतलब जहर, टॉक्सिन मतलब जहर, इसी का टॉक्सिक बनता है। वेनम मतलब जहर, इसी से वेनमस बनता है ना, वेनम करके। नीडी मतलब जरूरतमंद, गरीब, पुअर मतलब गरीब, तो इसका आंसर होगा। इम्पावरिश का मतलब होता है जो, इम्पावरिश का मतलब भी, इम्पावरिश मतलब किसी को नीडी जरूरतमंद, एफ्लुएंट धनी, इंडिजेंट, ओ कई सिनोनिम हो गया क्या। डीडी का मतलब होता है जरूरतमंद, ठीक है, गरीब, तो पुअर भी हो गया। इम्पावरिश मतलब भी गरीब होता है। इंडिजेंट मतलब इसमें गलती से अपोजिट दे दिया है, एफ्लुएंट धनी, ठीक है, चलो उसको छोड़ो। नैर्सिसिज्म का मतलब होता है आत्म प्रशंसा। नैर्सिसिज्म मतलब क्या होता है, आत्म प्रशंसा होता है। नैर्सिसिज्म मतलब होता है आत्म प्रशंसा। तो नर का मतलब होता है मानव, नर अपनी नैर्सिसिज्म करता है, नर अपनी प्रशंसा करता है, तो नैर्सिसिज्म आत्म प्रशंसा। तो अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है परोपकारिता। जेनरसिटी मतलब होता है दयालुता। मैग्नानिमिटी मतलब होता है उदारता। और ईगोमेनिया का मतलब होता है अपने ही बारे में बात करना, यानी ईगो, घमंड होना, यानी आत्म प्रशंसा दूर का हो जाएगा। अगला नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक। तो जेन्युइन मतलब भी जो चीज वास्तविक हो, असली हो, तो यही होगा। और आर्टिफिशियल मतलब मानव निर्मित, अनरियलिस्टिक जो वास्तविक ना हो, अननेचुरल जो वास्तविक ना हो। अगला है 38 नेसेसरी। नेसेसरी मतलब जरूरी होता है। ऑप्शनल मतलब होता है ऑप्शनल ना, स्वैच्छिक, चाहिए चाहे वो। वॉलेंट्री मतलब भी स्वैच्छिक। अननेसेसरी मतलब भी जो जरूरी ना हो, लेकिन मैंडेटरी मतलब जरूरी होता है, तो यही इसका आंसर होगा। अगला है नीडलेस। नीडलेस मतलब बेकार, जिसकी कोई नीड ही ना हो वो नीडलेस, बेकार। अनइसेंशियल, तो यही इसका आंसर होगा। नेसेसरी मतलब जरूरी, इसेंशियल मतलब जरूरी, कंपल्सरी मतलब जरूरी। अगला है नर्वस। नर्वस मतलब होता है बेचैन। तो वरीड मतलब भी चिंतित या बेचैन। काम मतलब शांत, कूल मतलब शांत, रिलैक्स मतलब शांत होता है। अगला है नॉइजी। नॉइजी मतलब शोरगुल भरा ना, तो बॉइस्टेरस मतलब भी होता है शोर शराबा, यही इसका आंसर होगा। सीरीन का मतलब होता है शांत, साइलेंट मतलब शांत, क्वाइट मतलब शांत। 42 है नंबरलेस। नंबरलेस का मतलब असीमित, तो लिमिटेड मतलब सीमित, फाइनाइट मतलब निश्चित या सीमित, काउंटेबल मतलब जिसे गिना जा सके सीमित, काउंटलेस जिसे गिना ही ना जा सके असीमित, तो यही इसका आंसर होगा। अगला है निटविट मूर्ख होता है, जीनियस समझदार, ब्रेन समझदार, तेज समझदार, फुल मतलब मूर्ख, तो यही इसका आंसर। नॉइजम मतलब होता है हानिकारक, नॉइजम मतलब हानिकारक। गुड मतलब अच्छा, प्लीजेंट मतलब सुखद, सैलुब्रियस मतलब स्वास्थ्यप्रद, और बेनफुल मतलब हानिकारक, तो यही इसका आंसर हो। नेटलसम। नेटलसम मतलब गुस्सैल या चिड़चिड़ा, तो एनोइंग भी होता है गुस्सैल या चिड़चिड़ा, खींचने वाला, यही इसका आंसर होगा। डिलाइटफुल मतलब प्रसन्न होता है,
प्लीजिंग मतलब सुखद होता है, प्लीजेंट मतलब भी सुखद या सुहावना होता है। अगला है 46 नम स्कूल, इसका भी मतलब मूर्ख होता है, सेज समझदार होता है, इम्बेसाइल मूर्ख होता है, तो ये इसका आंसर होगा। इंटेलेक्ट मतलब बुद्धिमान होता है, थिंकर सोचने वाला यानी बुद्धिमान ही होता है। फिर नोटेबल का मतलब होता है प्रसिद्ध या प्रख्यात, कॉमन मतलब सामान्य, इमिनेंट प्रसिद्ध या प्रख्यात, तो इसका आंसर होगा। फैमिलियर मतलब जाना पहचाना, नॉर्मल मतलब सामान्य। अगला है नैटी का मतलब साफ सुथरा होता है, डायपर मतलब भी होता है साफ सुथरा, तो इसका आंसर होगा। मेशी मतलब गंदा मैला कुचैला, अनटाइडी गंदा, शायबी गंदा। अगला है नूब एक्सपर्ट मतलब होता है अनुभवी, स्पेशलिस्ट मतलब होता है अनुभवी किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ, मास्टर मतलब अनुभवी किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ, बिगिनर मतलब नौसिखिया, यही इसका आंसर होगा। क्योंकि नूब का मतलब अनाड़ी होता है, जो किसी काम में अभी एक्सपर्ट ना हो, अनाड़ी हो, उसे नूब बोलते हैं। नलीफाई का मतलब रद्द करना होता है, नलीफाई का मतलब रद्द करना। इनएक्ट मतलब नियम कानून बनाना, वैलिडेट प्रमाणित करना, लीगलाइज लेजिस्लेट वैधानिक करना, और रिपील रद्द करना, तो यही इसका आंसर। ओके।